हेलो। नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 15 मार्च 2023 के शिफ्ट 3 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 19 है। ठीक है। और देखिए, मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था कि कितने लोग हैं जो कि हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं इस चैनल से। ठीक है। तो आपने कमेंट करके बताया भी, लगभग जो है सभी लोग हिंदी मीडियम से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट करूंगा तो वो जो है एसएससी सीजीएल 2021 के पीवाईक्यूज की होगी और उसके अंदर मैं प्रश्न जो रखूंगा वो सिर्फ हिंदी मीडियम में रखूंगा। ठीक है। क्योंकि बाइलिंगुअल बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है पीपीटी बनाने में। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए, यहाँ पर रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित मनाली गया था। वह शांत जल में 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चलाता है। समान दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में उसे जितना समय लगता है उसकी तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में उसे दोगुना समय लगता है। नदी के प्रवाह की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर अनुकूल चाल की अगर हम बात करें, ये आपको शांत जल में नाव की चाल x दे रखी है। ठीक है। धारा की चाल y मान लेते हैं, तो अनुकूल चाल x प्लस वाई हो जाएगी, यानी कि 12 प्लस का y हो जाएगी। और ये चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी हम d मान लेते हैं और समय हम t मान लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिकूल जाने में इसे 2 गुना समय लगता है, यानी कि 12 माइनस का y, ये प्रतिकूल चाल हो जाएगी। और ये दूरी बट्टे चाल करेंगे, ये दूरी बट्टे समय करेंगे, यानी कि यहाँ पर समय 2 गुना लग रहा है, यानी कि 2t हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन सोल्व कर लीजिए, चिन्ह चेंज करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये 12 से 12 कट जाएगा और ये आपके पास 2y हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए d बट्टे टी में से अगर आप घटाएंगे d बट्टे 2t, तो यहाँ पर जो है ये आपके पास d बट्टे टी बचेगा। ये आपके पास यहाँ पर d बटे 2t ही बचेगा। ठीक है। आप चाहें तो इसको सोल्व करके देख सकते हैं। भाई आप इस तरह से समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए आप 1 में से माइनस करते हैं 1/2, ठीक है, तो ये आपके पास 1/2 ही बचता है। इसी तरह से ये भी बच जाएगा। ठीक है। आप सोल्व करके देख सकते हैं, इसमें से इसको घटा के देख सकते हैं। ठीक है। यही बचेगा। अब इसमें देखिए, यहाँ पर ये आपके पास आ चुका है। अब इसमें आप करेंगे क्या, यहाँ पर ये 2y हो जाएगा और ये बराबर में d/t की जगह आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 12 प्लस का y रख सकते हैं, यानी कि 1/2 और 12 प्लस का y हो जाएगा। अब 1/2 के अंदर गुणा करा देते हैं, यानी कि 2y बराबर क्या आ जाएगा, 6 प्लस का y/2 आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा भाई, y/2 इधर लाकर इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 3y बचेगा और बट्टे 2 और ये बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा और ये 2 दूनी का 4 हो जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 4 किलोमीटर पर आवर जो है ये आपके पास यहाँ पर धारा की चाल थी। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए जे के वेतन और एम के वेतन का अनुपात क्या है। तो जे का 75 है और एम का यहाँ पर जो है 100 है। तो यहाँ पर 25 3 75 हो जाएगा, 25 100 के 100। भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं 75 अनुपात 100 कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 से डिवाइड है, तो 25 3 75 हो जाएगा, 25 100 के 100, 3 अनुपात 4 आंसर। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए, रुपए p को साधारण ब्याज के 5% वार्षिक दर पर निवेश किया जाता है। उस पे t वर्ष के बाद ₹82 का ब्याज मिलता है और धनराशि ₹902 हो जाती है। तो टी का मान क्या है। अब देखिए, ये जो रुपए यहाँ पर ब्याज मिला है, ये इसमें से धनराशि में से माइनस कर देंगे। ये आपके पास यहाँ पर अमाउंट है। ठीक है। तो 902 में से अगर माइनस किया तो यहाँ पर ये प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 820 आ जाएगा। तो प्रिंसिपल 820 आपके पास, मूलधन 820 है और 5 रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखे और टाइम यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना, डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये ब्याज जो मिलेगा ये आपको यहाँ पर 82 का दे रखा है, तो ये बराबर 82 क्या हो जाएगा, 82 से ये 10 बार कट जाएगा और ये आपके पास यहाँ पर 50 इंटू में 10 करेंगे 50 और ये आपके पास यहाँ पर 100 2 बार कट जाएगा। तो t/2 बराबर 1, यानी कि t बराबर 2 वर्ष आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, अगर आपने ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो है आपकी कमांड ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको इस ब्रैकेट का मान डायरेक्ट 1 दिखाई पड़ रहा होगा और ये आपके पास 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब होगा कैसे वो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। भाई यहाँ पर 35 डिग्री और यहाँ पर ये 55 डिग्री का सम आपको 90 डिग्री दिखाई पड़ा और आपको पता है यहाँ पर 90 डिग्री पर साइन कोस में चेंज होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। भाई यहाँ पर देख लीजिए, ये 55 डिग्री लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का 35 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आपको पता है कि साइन यहाँ पर 90 डिग्री पर जो है कोस में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये पूरा स्टेप जो है आपके पास क्या हो जाएगा, ये कोस स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर था और ये कोस में चेंज हुआ और यहाँ पर ये 35 डिग्री आ जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर 35 डिग्री। अब ये आपके पास साइन स्क्वायर 35 डिग्री और कोस स्क्वायर 35 डिग्री। अगर 35 डिग्री को आप थीटा की तरह देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, यानी कि 1 हो जाएगा इस ब्रैकेट का मान। तो 4/3 गुणा 1 करेंगे, यानी कि आपके पास 4/3 आंसर आएगा। ठीक है।
इसमें देखिए 4 से विभाज्य एक 4 अंकों की संख्या है, बी का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से डिवाइड होनी चाहिए ये संख्या, तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू 8 रखेंगे बी की जगह, तो यहाँ पर 78 जो है ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि हटा दीजिए। इसके बाद बड़ी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 19 4 76 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यदि राम, रमन और रोहन की औसत आयु 23 वर्ष है और रमन और रोहन की औसत आयु 27 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों की आयु का औसत आपको दे रखा है 23, यानी कि 23 इंटू में 3 कर दे तो इन तीनों की टोटल आयु आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर रमन और रोहन की दे रखी है, यानी कि राम की इनके साथ नहीं दे रखी है। ठीक है, इनका औसत दे रखा है 27, यानी कि 27 इंटू में 2 कर दें तो ये आपके पास रमन और रोहन की आ जाएगी। ठीक है, टोटल आयु। अगर आप इन तीनों की आयु में से इन दोनों की आयु को घटा देंगे तो जो आयु बची है वो किसकी बचेगी, राम की बचेगी, यानी कि राम की आयु आपके पास आ जाएगी 23 3 69 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से 27 दूनी 54 माइनस कर देंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 5 बचेगा और 1 बचेगा, यानी कि 15 आपके पास ये बचा, यानी कि राम की आयु आपके पास कितनी आई 15। बट आपसे यहाँ पर 5 वर्ष पहले राम की आयु पूछी गई, यानी कि यहाँ पर इसमें से -5 कर देंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा 10 वर्ष, यानी कि 10 वर्ष आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको दे रखा है और इसका मान कैलकुलेट करना, तो यहाँ पर देखिए साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है 30 डिग्री पर होती है, यानी कि यहाँ पर x माइनस वाई की जगह क्या होना चाहिए 30 डिग्री, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर कोस की वैल्यू 1/2 कितने पर होती है 60 डिग्री पर, तो x प्लस वाई का मान कितना होना चाहिए 60 डिग्री होना चाहिए यहाँ पर। तो 2 इक्वेशन बन चुके हैं, x बराबर कैलकुलेट कर लीजिए। भाई आप यहाँ पर x बराबर कैलकुलेट करेंगे तो ये आप क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 2 से, यानी कि 90/2 करेंगे तो ये 45 डिग्री आपके पास आ जाएगा। अब y की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पर x दे रखा आपको। ठीक है, अब x जैसे यहाँ पर 45 डिग्री रखेंगे तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है और इनटू में ये भी 1/√2 और यहाँ पर देखिए 1/√2 इसका मान हो जाएगा साइन 45 का, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो प्लस में 2 गुणा 1/2 हो जाएगा। और प्लस में इसमें देखिए यहाँ पर सेक x को आप यहाँ पर 1/cos x लिख सकते हैं और cos x से ये कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर पावर 3 है तो पावर 2 बचेगी। ठीक है, cos स्क्वायर x बचेगा और cos 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आपके पास यहाँ पर 1/2 बनेगा और ये भी 1/2 यानी कि 1 बन जाएगा और ये प्लस में 1 बनेगा, यानी कि 1 + 1 बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए एक सेब की कीमत 30% कम कर दी जाती है तो ग्राहक रुपए 140 में जो है 5 और सेब खरीद सकता है, सेब की घटी हुई दर ज्ञात कीजिए। यानी कि रुपए फिक्स है यहाँ पर 140। ठीक है, 140 में इसने पहले कुछ सेब खरीदे थे। ठीक है, लेकिन जैसे 30% यहाँ पर जो है उसकी कीमत में कमी कर दी गई तो यहाँ पर ये 5 सेब और खरीद पा रहा है उन्हीं 140 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, यानी कि 10 से आपके पास यहाँ पर कीमत कितनी कम हो गई 3 कम हो गई, यानी कि पहले अगर 10 थी तो कीमत आपके पास अब 7 हो जाएगी, ये आपके पास कीमत हो जाएगी। ठीक है, कीमत। और आपको पता है कि खपत जो है वो कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अगर कीमत घटी तो यहाँ पर खपत बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो है वो खर्चा जो है वो आपके पास यहाँ पर फिक्स है 140 रुपये, तो यहाँ पर ये आपके पास 7 से 10 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि कीमत के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए खपत कितने से बढ़ी 3 यूनिट से बढ़ी, जबकि प्रश्न में दिया गया यहाँ पर 5 सेब अधिक खरीद सकता है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई आपके पास यहाँ पर ये 50/3 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये आपके पास उन सेवों की संख्या आ चुकी है जो यहाँ पर जो है ये आपके पास कीमत जो है 30% कम करने के बाद खरीदे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये इतने सेब जो हैं एप्पल जो हैं वो यहाँ पर 140 रुपये में खरीदे गए। ठीक है, तो एक एप्पल कितने में खरीदा जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर 50/3 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, यानी कि 140 बट्टे आपके पास कितना आ जाएगा 50/3 आ जाएगा, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 ऊपर जाएगा 14 3 42 होगा और बट्टे में 5 है, यानी कि ऊपर नीचे 2 से गुणा कराएंगे तो 84/10 यानी कि 8.4 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर इसमें पूछा गया किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी के निर्यात के बीच का अंतर अधिकतम था।
तो आपको अंतर देखना अधिकतम किस में। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। भाई आपको यहाँ पर देखिए डेटा पर ध्यान ही नहीं देना। यहाँ पर देखिए आपको एक्सपोर्ट अमाउंट आपको देखना है, यानी कि आपको इस एक्स पर दे रखा है, तो यहाँ पर आप सीधे इनके बीच गैप देख लेंगे यहाँ पर किस में आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। भाई आपको यहाँ पर जो है इनके बीच का गैप जो है वो सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 2014 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बस इतना ही काम आपको करना। बाकी यहाँ पर देखिए डेटा को आप यहाँ पर डिफरेंस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर लगभग बराबर दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये और ये डिफरेंस आपको दिखाई बराबर पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे 50 हो जाएगा और इनका डिफरेंस ले लेंगे 70 हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आपके पास किस में है, 2014 में। आंसर लगा दीजिए। इसमें देखिए यदि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 88 डिग्री है और पी क्यू और पी आर को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया जाता है, यदि कोण SQR और TRQ के समद्विभाजक बिंदु O पर मिलते हैं तो कोण QOR का मान कैलकुलेट करके बताना। तो ये देखिए आपके पास एक प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। भाई जब भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक त्रिभुज खींचते हैं, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर PQR ट्रायंगल दे रखा है, PQ और R। इसमें बोला गया यहाँ पर पी क्यू को जो है आगे एस तक बढ़ाया जाता है इस तरह से, ठीक है, एस तक बढ़ाया जाता है, और यहाँ पर जो है पी आर को यहाँ पर टी तक बढ़ाया जाता है इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बने हैं, यानी कि एस क्यू आर बना है और यहाँ पर ये आपके पास जो है टी आर क्यू बना है, इन दोनों के कोण समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर इनके कोण समद्विभाजक खींचे अगर हम, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर ये मिलेंगे, ठीक है, ओ पर, ये ओ पर यहाँ पर मिलते हैं, ये कोण समद्विभाजक है, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे ये वाला एंगल पूछा गया, आपसे ये वाला एंगल पूछा गया QOR, यानी कि ये वाला एंगल आपको कैलकुलेट करना। तो ये आपके पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 90 डिग्री, और माइनस के अंदर ये वाला एंगल आपको 88 डिग्री दे रखा था, इसका आप यहाँ पर आधा करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 88/2 कर देंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर 44 इसमें से माइनस करेंगे, ये कितना बच जाएगा, 46 डिग्री आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए ये आपको दे रखा है, इसका मान कैलकुलेट करके बताऊँ। तो इससे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट याद रखिए, अगर आपको यहाँ पर a+1/a पर जाना, भाई आपको पता है इसको कैलकुलेट करने के लिए इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी, तो यहाँ पर अंडररूट के अंदर क्या करेंगे, 194 जो दे रखा है इसमें +2 करके इसका वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। ये जो भी निकल के आएगा उसके अंदर फिर से +2 करके उसका वर्गमूल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा, 14 में 2 ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो a+1/a बराबर कितना आया, 4 आया। तो इसका मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर 4 का क्यूब कर देंगे, माइनस कर देंगे 3 × 4, यानी कि 64 में से अगर 12 माइनस किया तो 52 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए 60 कुर्सियों को रुपये 24,560 में खरीदा जाता है, तो 20% का लाभ अर्जित करने के लिए 24,560 में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर x कुर्सियां बेची जानी चाहिए, ठीक है। तो 60 कुर्सियों का आपको यहाँ पर मूल्य ये दे रखा है, तो x कुर्सियों का कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपके पास यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे 24,560 और बट्टे में यहाँ पर कर देंगे, ये 60 कुर्सियाँ थी तो 60 से इसको डिवाइड कर देंगे, इनटू में x कर देंगे, ये आपके पास x कुर्सियों का क्रय मूल्य आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 20% का प्रॉफिट चाहिए, 1/5 इसके फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं, यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट चाहिए, तो इसका 6/5 कैलकुलेट कर देंगे। ये कन्वर्ट किस में हो चुका है, सेलिंग प्राइस, यानी कि यहाँ पर विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 24,560, 24,560, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इससे कट जाएगा और 6 से ये कट जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा, बट्टे में कितना है 50 है और बराबर में 1, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आंसर लगा दीजिए, 50 कुर्सियाँ बेची जानी चाहिए। इसमें देखिए O, T और P किसी कार्य को क्रम से 3, 4 और 6 घंटे में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वे कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये O दे रखा है 3 घंटे में कर सकते हैं, और यहाँ पर T जो है ये 4 घंटे में कर सकता है, और ये आपके पास P जो है ये 6 घंटे में कर सकता है। तीनों का LCM ले लीजिए, ये आपको 12 दिखाई पड़ रहा होगा। भाई आपके पास इसकी एफिशिएंसी 4 आ जाएगी, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी,
तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो यहाँ पर 9 यूनिट की एफिशिएंसी से काम करेंगे। कितने यूनिट का काम? टोटल काम आपके पास 12 यूनिट का है, तो 12 यूनिट का काम करेंगे 9 की एफिशिएंसी से, आपके पास यहाँ पर इतने घंटे का टाइम लगेगा। ये टाइम जो निकल के आए ये घंटे में है, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? 60 से गुणा कर देंगे। 3 से ये कटेगा, आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, बट्टे में 3 आएगा, 3 से ये 20 बार कट जाएगा। 20 सौ के 80 मिनट आपके पास आ जाएगा। और 80 मिनट का मतलब क्या होता है भाई? 60 मिनट से 1 घंटे हो गया, बचा कितना? 20 मिनट, यानी कि 1 घंटे 20 मिनट आंसर। अब इसमें देखिए, एक वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 10% का लाभ होता है। जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो एक चीज़ यहाँ पर देखिए, 10% का लाभ होता है, यानी कि यहाँ पर 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 10 से पर 1 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 10 यहाँ पर अगर सीपी है तो 11 जो है ये आपके पास यहाँ पर एसपी रहा होगा। ठीक है, अब बीच में इनके यहाँ पर मार्क प्राइस भी रहा होगा। भैया आपके पास यहाँ पर सीपी हो गया और ये एसपी हो गया और ये आपके पास यहाँ पर मार्क प्राइस रहा होगा। मार्क प्राइस मान लेते एक्स रहा होगा। इसी एक्स पर जो है यहाँ पर छूट दी जाती है। एक्स पर छूट दी जाती है कितने? 10% की, यानी कि 1/10 इसके फ्रैक्शनल 10 पर 1 की छूट, यानी कि इसका भी 9/10 कैलकुलेट करेंगे। ये विक्रय मूल्य में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि विक्रय मूल्य आपको दे रखा है 11। तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना आ जाएगा? 110/9 आ जाएगा। तो ये 9 एकम 9 हो जाएगा और इसके बाद यहाँ पर 2 बचा, 9 दूनी का 18 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 बचा 0.22, ऐसे करके आपके पास ये आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए छूट नहीं दी जाती है तो ये मार्क प्राइस पर ही बेची जाएगी। अगर ये मार्क प्राइस पर बेची जाती है तो यहाँ पर देख लीजिए प्रॉफिट कितने का होता भाई? आपके पास यहाँ पर 2.222 ऐसे यहाँ पर ये प्रॉफिट होता है इतने का, यानी कि 2.222 आपके पास यहाँ पर इतने का प्रॉफिट होता है। कितने पर? 10 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में 1000 आएगा, यानी कि यहाँ पर 3 0 और आ जाएंगे और ये 2 0 ये खत्म और 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, यानी कि 22.22% आपके पास ये प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए प्रत्येक इंट का माप आपको दे रखा है और इतनी लंबी और यहाँ पर जो है ऊंची और ये आपके पास मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? मान लेते हैं कि n ईंटों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो एक ईंट का आपके पास यहाँ पर आयतन ये हो जाएगा, तो इससे इसको गुणा कर देते हैं n को। ठीक है, तो 25 इंटू में ये आपके पास सेंटीमीटर में डेटा लिखा हुआ है। ठीक है, और 12.5 और यहाँ पर इंटू में 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर यह आयतन जो है ये आपके पास बराबर होना चाहिए इस दीवार के आयतन के। तो यहाँ पर दीवार का आयतन अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई? 8 मीटर में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 गुणा 100, और ये आपके पास यहाँ पर आयतन कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 5 इंटू में 100, और ये आपके पास गुणा में, ये तो सेंटीमीटर में लिखा हुआ तो 22.5। ये आयतन आपस में बराबर होने चाहिए, तो बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो आपके पास ये 25 से कटेगा, ये 25 नमा 225 हो जाएगा, और ये 25 से कटेगा 25 5 125 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है 25 के 100 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है ये आपके पास 8 दूनी का 16 हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, और 2 से यहाँ पर ये 4 कट जाएगा 2 बार। ठीक है, 5 से ये 5 कट जाएगा, तो बचा कितना? 9 दूनी का 18 इंटू में 100 करेंगे 1800 आ जाएगा n बराबर, यानी कि 1800 इंटू की आवश्यकता होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपको दे रखा है, सबसे छोटा कोण कितना भाई? यहाँ पर ये तीनों कोणों का अगर योग करें तो ये आपके पास 9 यूनिट हो रहा है टोटल, यानी कि तीनों कोणों का योग हम जानते हैं कि त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, तो 9 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री, यानी कि कितना गुणा लिखा हुआ है? 20 गुणा लिखा हुआ है डेटा। तो यहाँ पर ये भी आपके पास सबसे छोटा कोण जो है वो भी 1 यूनिट ना होकर 1 का 20 गुणा करेंगे, यानी कि 20 डिग्री आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। अब इसमें देखिए ये सिंप्लीफाई करके आपको बताना है इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर 9 चौके 36 हो जाएगा, 12 नमा 108 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 प्लस का 108 आया, और यहाँ पर अगर इसको सोल्व करेंगे तो 11 दूनी का 22 हो जाएगा, और ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यानी कि प्लस का 4 और ये माइनस का 6। तो यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो ये 140 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस का 2 बचेगा, 138 आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए ए और बी की कीमतों का अनुपात आपको दे रखा है, सी और डी की कीमतों का अनुपात ये आपको दे रखा है। सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है, और डी की कीमत रुपये 1300 है। ए की कीमत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का आपको ये रेशियो दे रखा है 5:9, और सी और डी का आपको यहाँ पर रेशियो दे रखा है, सी और डी का आपको रेशियो दे रखा है 24:13।
अब देखिए यहाँ पर आपको डी की कीमत आपको बताई गई है कितनी की, 1300 की, यानी कि डी बराबर आपको यहाँ पर 13 बराबर दे रखा है 1300, यानी कि डेटा कितना गुना दे रखा है भाई, 100 गुना दे रखा है। तो यहाँ पर सी की कीमत भी आपके पास 24 ना होकर 2400 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको आगे बोला गया कि ये जो आपके पास बी की कीमत है भाई, यहाँ पर सी की कीमत जो है बी की कीमत से ₹1500 अधिक है, यानी कि ये सी की कीमत जो है बी की कीमत से 1500 अधिक है, यानी कि बी की कीमत यहाँ पर सी की कीमत से 1500 कम रही होगी। तो अगर आप 2400 में से 1500 माइनस कर दे तो 900 बचेगा, यानी कि 9 बराबर कितना हो जाएगा 900। तो ये भी यहाँ पर 100 गुना है, तो ए की कीमत भी यहाँ पर 5 ना होकर 500 आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें। अब इसमें देखिए आपको दे रखा है इसका पी क्यू का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। आप क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से आपके पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस का 2pq और ये बराबर आपके पास 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ये आपको 25 दे रखा है, तो इसकी जगह आप यहाँ पर क्या रखेंगे 25 रखेंगे। तो ये 25 आपका यहाँ पर जो है इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि 2pq बराबर कितना आ जाएगा, ये 49 में से 25 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा, ठीक है। तो pq बराबर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना। sin 45 का मान 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2, ऊपर क्या आएगा 1 + 1/2, बट्टे में आपके पास क्या आएगा 1 - 1/2, ठीक है, क्योंकि cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो ऊपर आपके पास यहाँ पर 3/2 आ जाएगा, बट्टे में 1/2 आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा कितना 3 आंसर। अब इसमें देखिए सभी विषयों में x द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों का सभी विषयों में y द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों से अनुपात कितना है। तो x द्वारा यहाँ पर अगर इनका टोटल करें तो यहाँ पर x का टोटल करेंगे 120 और ये आपके पास यहाँ पर 160 यहाँ पर ये लिखा हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास 280 हो जाएगा और 280 और 240 कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, और 520 और ये 720 हो जाएगा, और 720 और 180 यानी कि आपके पास हो जाएगा 800 900 हो जाएगा, और ये 980 यानी कि यहाँ पर टोटल कितना हुआ इनका 980 हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये आपके पास x का आ चुका है, y का आपको यहाँ पर कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं। 980 यहाँ पर देख लीजिए किसका मल्टीपल लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर 51 का नहीं है, 41 का भी नहीं है, 50 का भी नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, 49 का है, यानी कि आपके पास आंसर बच जाएगा। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके पास 49 आया, ठीक है। तो 49 का ये डेटा कितना गुना लिखा हुआ है भाई, यहाँ पर 20 गुना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये आपके पास अगला रेशियो 50 यूनिट रहा होगा, यानी कि 49:50 था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसका 20 गुणा करेंगे, अगर इस 50 का 20 गुणा करेंगे तो ये आपके पास 1000 बनेगा, यानी कि y का मान कितना बना आपके पास, यहाँ पर y का टोटल कितना बना 1000। अब चाहें तो आप यहाँ से टोटल करके देख सकते हैं, इन सभी का 1000 होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब वही क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो, तो जो इंग्लिश वाले वो पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए सभी कंपनियों का कुल बचत से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखिए जब आप इनका टोटल करके रेशियो बनाएंगे तो 2 0 से तो 2 0 कट जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप 2 0 को नेग्लेक्ट कर दीजिए इन सभी में से, ठीक है। तो ये 9 4 13 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 24 और 5 29 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 11 3 14 और 11 आपके पास यहाँ पर ये टोटल 25 हो जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर बचत यानी कि सेविंग है, और वे यानी कि ये आपके पास एक्सपेंडिचर है। ये आपके पास एक्सपेंडिचर जो है सेविंग से कितना कम है भाई, आपके पास यहाँ पर 4 कम है। 4 कम है कितने से 29 से, और गुणा कर देंगे 100 से, यानी कि 400 में आपको डिवाइड करना है 29 का, तो 29 का भाग एक बार चला जाएगा। इसके बाद बचा कितना 11 बचा, उतारेंगे 0 110, और 2900 के 116 यानी कि भाग 4 बार जाएगा, नहीं तो 3 बार जाएगा, 29 30 87, ठीक है। और जैसे 13 बार भाग गया आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 13.79 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए एक वृत्त एक त्रिभुज के परिगत है जिसकी भुजाएं 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। वृत्त की परिधि याद कीजिए। एक तो यहाँ पर देखिए ये ट्रिपलेट लिखे हैं भाई, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इन्हीं को 10 से गुणा कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये आपके पास समकोण त्रिभुज के भुजाएं लिखी हुई हैं। तो इसके परिगत यानी कि इसके परिगत वृत्त की त्रिज्या आपके पास क्या हो जाएगी, ये मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए इसका सेंटर है, ठीक है, इस वृत्त का। तो यहाँ पर ये आपके पास इसका हाइपोटेनस कितना दे रखा है 50 दे रखा है, तो 50 का आधा करेंगे यानी कि 25 इस वृत्त की आपके पास त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर परिधि का फॉर्मूला आपको पता होगा 2πr होता है। तो यहाँ पर r का मान आपके पास 25 है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए 2π इंटू में 50 करेंगे और ये आपके पास 50 पाई आ जाएगा। ये आप दिमाग में सोच के भी इसको कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट देखें।
इसमें देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें BC त्रिभुज की असमान भुजा है और रेखा AD शीर्ष A से भुजा BC तक खींची गई माध्यिका है। यदि लंबाई AC बराबर 5 सेंटीमीटर, माध्यिका की लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो BC की लंबाई ज्ञात करिए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे। यहाँ पर ये मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल दे रखा है A, B और ये C, ठीक है। अब यहाँ पर ये BC असमान भुजा दे रखी है, यानी कि ये दोनों समान भुजा रही होगी क्योंकि यहाँ पर ये समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है। अब यहाँ पर A से जो है यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, यहाँ पर ये माध्यिका खींची जाती है AD BC पर, ठीक है। ये आपको यहाँ पर प्रश्न में दिया गया था। अब यहाँ पर ये आपको पता है कि माध्यिका जो है इसको दो बराबर बराबर भागों में डिवाइड करेगी, यानी कि यहाँ पर ये दो बराबर बराबर भागों में इसको बांट देगी BC को, और ये इसको परपेंडिकुलर काटती है समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये AC बराबर आपको 5 दिया गया था और AD बराबर आपको यहाँ पर ये माध्यिका की लंबाई 4 दी गई थी, तो ये DC कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और DC 3 है तो ये इसके बराबर थी, यानी कि आपके पास यहाँ पर BD भी 3 हो जाएगा। और टोटल BC आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर ये 3 + 3 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए इसका मान कैलकुलेट करके बताना। एक फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता होगा A - B का होल स्क्वायर, और प्लस करते हैं, ये सॉरी माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, तो ये माइनस करेंगे तो यहाँ पर A + B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये बराबर होता है 4AB के, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक सेकेंड, ये आपके पास यहाँ पर ये वाला स्टेप आगे लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये -4AB हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस का 4AB हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे तो माइनस का 4 इंटू में ये आपके पास x हो जाएगा, इंटू में 8 हो जाएगा, और ये आपके पास यहाँ पर बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 चौके 32 माइनस का 32 हो जाएगा, और ये आपके पास इंटू में x हो जाएगा, ये बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 0 बटे माइनस का 32। अब 0 में तो किसी का भी भाग लगे आंसर 0 आना, यानी कि आंसर लगा दीजिए। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आप इसको करके यहाँ पर कर सकते थे, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला वगैरह ये आपको एग्जाम में नहीं लिखने। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।